हेलो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ट्रेडिंग में, मतलब चार्ट भी आज तक नहीं देखा, तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए सप्लाई डिमांड मार्क करना नहीं आता, चार्ट पे लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाना था, तो भी आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। आज वो कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो अपन को ये डिफाइन करना है कि कौन से चार्ट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ये 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन आपको इंट्राडे के लिए यहाँ पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो यूज करना है। फिर आपको सप्लाई डिमांड मार्क नहीं करना था, तो यहाँ पर आप इंडिकेटर में जाओ और वहां पे सर्च करो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, तो ये ऊपर ही ऊपर आ जाएगा MA क्रॉसओवर। अब ये जैसे ही आप लगाएंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है वो 9 और 26 की है, इसे आप चेंज करेंगे और 26 की जगह आप इनपुट में क्या कर देंगे 21 EMA। इसका मतलब यही हो गया कि एक शॉर्ट EMA हो गया 9 और एक लॉन्ग EMA हो गया 21। आप इसे कलर देखेंगे तो यहाँ पे जो शॉर्ट EMA का कलर है वो ग्रीन और जो लॉन्ग EMA का कलर है वो ऑरेंज है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग मूविंग एवरेज को अपसाइड में ब्रेक करे, तो आपको अपसाइड का ट्रेड प्लान करना। कैसे प्लान करना है, मार्केट ब्रेक किया मूविंग एवरेज ने और फिर रिटेस्ट किया, तो सेम स्विंग का आपका स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा 1:1.5 और 1:2 रखना है। और अगर मार्केट इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है, डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद में फिर रिटेस्ट करता है और फिर उस प्राइस को ब्रेक करता है, देन आपको सेम स्विंग का स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यही रखना है। इस कंडीशन में आप देखेंगे रिटेस्ट किया, फिर आपको यहाँ पे टारगेट दे दिया। लेकिन यहाँ पे मार्केट आप देखेंगे जब नीचे की साइड में ब्रेक किया, उसके बाद में जब रिटेस्ट किया तो यहाँ पे मार्केट ने नीचे ब्रेक होने के बाद में कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया, तो आपको यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं करना है। इस तरीके से आप जब भी EMA के साथ में ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बट हमेशा जब भी किसी स्ट्रेटजी को आप यूज करें, उससे पहले उसका 2 से 3 साल का डेटा आपको बैक टेस्ट कर लेना चाहिए। उससे पहले किसी के कहने से, चाहे मैं हूं चाहे दुनिया का कोई भी इंसान आपको स्ट्रेटजी बता रहा है, तो उससे डिप्लॉय नहीं करना चाहिए मार्केट में। सबसे पहले वो बैक टेस्ट कर लें। बैक टेस्ट में उसका रिजल्ट पाया जा रहा है कि हाँ 10 में से 5 ट्रेड सही हो रहे हैं कि 60 ट्रेड सही हो रहे हैं, देन वहां पे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अप्लाई करके बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या है, स्ट्रेटजी देखते ही सीधा डिप्लॉय कर देते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए राइट एनालिसिस करना सीखो, राइट चीजें देखना सीखो, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। थैंक यू।